आज के दिन यार क्या क्या इंसिडेंट्स घटा ना, आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बोलूँगा, सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। उसमें आपको बोलूँगा अलग ही सा आईसीआई का जो मैनेजमेंट है ना, उसके ऊपर मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना। मतलब एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप बताऊंगा कि मेरे साथ आज का दिन में क्या हुआ, और जो दो और एग्जाम था आपका एडवांस अकाउंट्स और लॉ का, उसमें भी कैसा हुआ एग्जाम हॉल में, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आईसीआई का मैनेजमेंट के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। तो माई चैनल सो गाइज ये टाइप का वीडियो मैं बनाया नहीं हूँ अपने यूट्यूब में, लेकिन बनाने का मकसद यही है कि किसी को तो बोलना पड़ेगा। आपको पूरी स्टोरी बताता हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या, और ऐसे को थोड़ा जो है इसमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ जो मैंने ये फेस किया, और भी काफ़ी स्टूडेंट हो जो मेरी जगह उन्होंने भी फेस किया। तो मैं आपको बताता हूँ कि मेरी स्टोरी था क्या। ज़्यादा इसको लॉन्ग वीडियो में बनाऊंगा नहीं, शॉर्ट में बताऊंगा, रॉ वीडियो होने वाला है ये पूरा, कोई इसमें एडिट वेडिट कुछ नहीं करने वाला, ठीक है। तो बताते कि हुआ क्या। देखो, जब मेरा सीए इंटर का एग्जाम था, जैसे मैं का, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि जो अकाउंट्स का एग्जाम मैं जब देने गया था तो उस टाइम क्या हुआ, जहाँ मेरा एग्जाम सेंटर पड़ा था, ठीक है। जब एग्जाम सेंटर पड़ा था, मैं आपको नॉर्मली बता देता हूँ, शॉर्ट में बता देता हूँ हुआ क्या। जो एग्जाम सेंटर मेरा जहाँ पड़ा था, ठीक है ना, तो वहाँ में क्या हुआ कि जहाँ मेरा सिटी है ना, उस सिटी का जितना भी डस्टबिन कचरा वचरा जितना भी रहता है ना, हाँ, कूड़ा कचरा जितना भी, तो वो क्या करता है, हमारे जो सेंटर जहाँ पड़ा उसका पीछे में एक ग्राउंड है, उसका एरिया है, एक ना बड़ा सा एक ग्राउंड है, वहाँ में जो है इकट्ठा होता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि जहाँ का वहाँ रेसिडेंशियल जो जगह है ना, वहाँ का इवन जो कॉलेजेस है, तो वहाँ क्या होता है कि वो स्मेल आते रहता है, ठीक है, जिससे बीमारी आपको मालूम नहीं है। तो हुआ क्या कि जहाँ मेरा एग्ज़ाम सेंटर पड़ा था, तो वहाँ क्या था कि जहाँ वो ग्राउंड था ना, उसका जस्ट पीछे में एक मेरा जो कॉरिडोर था, जहाँ मेरा रूम नंबर था, तो वहाँ था। तो एक्चुअली हुआ क्या कि पूरा स्मेलिंग कर रहा था, ठीक है। तो मेरे दिमाग में तो उस टाइम एडवांस राउंड का जब मैं एग्ज़ाम देने गया, तो उस टाइम मेरे दिमाग में था नहीं कि ये आ क्यों रहा है। तो फिर जब मैं एग्ज़ाम देके निकला ना, तो मेरा जो क्लासरूम था उसके 10 मीटर 20 मीटर दूरी में एक डस्टबिन था, तो डस्टबिन ओपन था। तो मैं सोचा कि मे बी ये डस्टबिन ओपन होगा, इसको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि क्लास में पूरा स्मेलिंग हो रहा है, और उसमें क्या है कि एसी लगा हुआ है क्लास में, ठीक है। जिससे क्या होता है कि जो स्मेल अगर अंदर आ जाए ना, उसके बाद सब लोग गेट बंद कर देते हैं, तो फिर वहां से स्मेलिंग आउट नहीं हो पाता है, ठीक है। और ऊपर से एसी चलता है, तो वो पूरा है, तो स्मेलिंग करता है वो। तो फिर क्या हुआ कि जब मैं दूसरा दिन जब लॉ का एग्ज़ाम जब देने आया था, ठीक है, तो वहाँ में एक अंकल थे, तो उन्होंने उनको मैं बोला कि अंकल ये डस्टबिन को तो साइड कर दीजिएगा, पूरा स्मेलिंग होता है। तो बोलते ये डस्टबिन की वजह से नहीं आ रहा है, पीछे में जो कचरा मार्ट है, ऐसे करके उन्होंने बोला कचरा मार्ट है, वहाँ से आ रहा है। फिर मेरे दिमाग में अट्रैक्ट हुआ, अरे भाई इस साइड में तो है ही। तो फिर क्या हुआ कि वो तो एक दिक्कत था ही, ठीक है ना। तो दिमाग का एकदम जो भी सिस्टम था सारा हिल गया, ठीक है। तो एग्ज़ाम के टाइम में ऐसा हुआ। फिर क्या हुआ, टैक्स के एग्ज़ाम के दिन क्या हुआ, ठीक है। टैक्स के एग्ज़ाम के दिन जो इंसिडेंस मेरे साथ हुआ, मैं तो प्रे करता हूँ ये जो हुआ मेरे साथ ये लास्ट है, अब नहीं होना चाहिए किसी के साथ ये, ठीक है। और ये मेरे क्लासरूम में ही हुआ, पता नहीं क्यों हुआ ऐसा। हुआ क्या कि आपको मालूम है जैसे कि टैक्स का एग्ज़ाम कैसा होता है कैसा नहीं, है ना। वैसे ही बच्चा लोग 70-80% दिमाग में लेके जाता है, और एग्ज़ाम में बैठने का उसको मालूम है क्वेश्चन अगर कोई टफ आ गया, तो वैसे ही वो लोग का दिमाग गिर जाता है। तो हुआ क्या, जब मैं यार टैक्स का एग्ज़ाम देने गया ना, तो उस टाइम मैं थोड़ा जल्दी गया। मैं सोचा कि फालतू में लेट वेट होगा, तो थोड़ा जल्दी चल जाता हूँ। जब मैं एग्ज़ाम देने गया, तो जो टीचर्स हैं, जो इन्विजिलेटर जो आते हैं, एक सर आए थे और एक मैम आई थी। भाई वो लोग 2 बजे एंट्री करते क्लास में। भाई 2 बजे एंट्री करते क्लास में। 2 बजे एंट्री करने के बाद फिर पता है क्या हुआ? 2 बजे जैसे एंट्री किए, जीएसटी का और इनकम टैक्स का 2 पेपर आता है ना, भाई जीएसटी का लेगा कि इनकम टैक्स का लेके ही नहीं आए। मैम गई भाग के 2 बजे के बाद। मैं पूरा शॉक, पूरा क्लास, कोई कोई कुछ नहीं बोल रहा है। बस सब लोग एक पॉइंट खोज रहे कि भाई कोई बोले तो साथ में बोले, कोई बोल नहीं रहा है। तो फिर मैं सोचा बोलूँ, बोलूँ, बोलूँ। फिर मेरे जस्ट पीछे मैं देखो तो एग्ज़ाम देने जाता हूँ ना, तो मैं किसी से बात नहीं करता हूँ, ठीक है? मैं सोचता हूँ एक बार एग्ज़ाम दे रहे हैं उसका, क्योंकि फालतू में बात करोगे, है कि नहीं? वो कुछ उल्टा पूछ लिया, भाई तूने ये पढ़ के आया, वो पढ़ के आया, तो मैं किसी के साथ रिलेशन बनाता नहीं एग्ज़ाम में। लेकिन उस टाइम क्या हुआ कि 2 जब बज गया ना, तो फिर जब वहाँ मैम सर लोग आया, तो फिर मैंने वो लोग डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा पेपर, खड़ा है, वो मैम लेके आ रही है पेपर, ठीक है? इनकम टैक्स का। तो फिर मेरे जो पीछे एक लड़का बैठा था, मैंने उसको बोला कि भाई टाइम देखो, टाइम ऑलरेडी चला गया। तो फिर उसने सर को बोला, सर प्लीज डिस्ट्रीब्यूट द क्वेश्चन पेपर वगैरह ऐसे करके बोला, ठीक है। तो फिर सर बोला कि डोंट वरी वी विल गिव यू एक्स्ट्रा टाइम, ऐसा करके। तो फिर मैं बोला उसके, यार एक्स्ट्रा टाइम देखिए क्या ही होगा, हम लोग का जो प्रेशर था, टेंशन था, उस सब का धज्जिया हो गया, ऊपर से टैक्स का पेपर भाई, टैक्स का पेपर। तो फिर क्या हुआ, मैम आती है 25 में, मैम एंट्री करती है, ठीक है। तो फिर बता, फिर और क्या हुआ बताता हूँ।
फिर क्या हुआ, उन्होंने पेपर तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और इनकम जो अपना जो आंसर शीट होता है उसका फ्रंट पेज का जो झमेला होता है भाई, उसको 7 से 8 मिनट लग जाता है भरने में, ठीक है ना। ऊपर से इनकम टैक्स का और जीएसटी का दोनों का पेपर आप भरो, समझ जाओ कितना टाइम लगेगा आपको, है कि नहीं। तो फिर वो लोग डिस्ट्रीब्यूट किया, तो अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, उसको थोड़ा सा लक बोलो मेरा या क्या बोलो पता नहीं, ठीक है ना, या जो मेरे जैसा किया होगा। मैंने क्या किया, मैंने ना इनकम टैक्स का इस बार शुरू नहीं किया, मैंने क्या किया, जीएसटी शुरू किया, ठीक है। जीएसटी शुरू किया, तो लेकिन इनकम टैक्स का जब मैं फिलअप कर रहा था ना फ्रंट पेज, तो फ्रंट पेज को फिलअप करने के बाद ना उसमें नीचे में 2 ऑप्शन था जो हाई नहीं, कभी देखा भी नहीं, और वो एडवांस अकाउंट में भी इसका लॉ में भी नहीं था, ठीक है। तो फिर क्या होता है, तो एक्चुअली क्या होगा कि कम से कम लगभग 10 मिनट हो चुका था, ठीक है ना। तो मेरा एक सम्स बन भी गया था जीएसटी में, ठीक है। फिर मैम आती है, मैम बोलती है, वी हैड गिव यू रॉन्ग आंसर शीट बी। भाई मैं मतलब खुश भी था और थोड़ा सा लाइक मैं कंफ्यूज भी हो गया। भाई क्या कर रहे हैं मैम सर, भाई इनकम टैक्स का। तो मेरे पीछे जो बच्चा बैठा था, वो क्या किया, और इनकम टैक्स का लिखना शुरू कर दिया, उसका शायद कुछ तो एक किया, तो एक क्वेश्चन उसका हो भी गया था। वो फ्रस्ट्रेट हो गया भाई, और वो हटाओ ना, और भी फ्रस्ट्रेट हो गया क्लास में, बोले ये क्या मतलब हुआ। वो कैंसिल किया पेपर, उसके बाद फिर दूसरा इनकम टैक्स का आंसर शीट दिया। देखो, मेरे को भी दिया, लाइक मेरा क्या था कि मैंने इनकम टैक्स को अटेम्प्ट नहीं किया था, मैंने क्या किया था, जीएसटी को अटेम्प्ट किया था। तो उससे क्या हुआ कि मेरे को इनकम टैक्स का पेपर मिला, तो मेरे को सिर्फ फ्रंट पेज को फिलअप करना था, है कि नहीं। भाई उसने इनकम टैक्स का कर दिया, वो कट किया, फ्रंट पेज। एक तरह से देखा जाए तो भाई विश्वास नहीं हो, 2:30 बजे एग्जाम शुरू हुआ। हाँ भाई, 2:30 बजे एग्जाम शुरू हुआ, और 2:30 बजे एग्जाम शुरू होने के बाद वो लोग तो बोल रहे थे वी विल गिव यू एक्स्ट्रा टाइम। क्या क्या एक्स्ट्रा टाइम, 2:15 में पेपर ले भी लिया, सॉरी 2:15 बोल रहा हूँ, 5:15 में पेपर ले भी लिया। मतलब समझ रहे हो, 10-15 मिनट तो छोड़ दो। अब बात आया, 10-15 मिनट का बात नहीं है, बात इसमें है वो इनकम टैक्स का पेपर, मतलब टैक्स का पेपर। उस टैक्स का पेपर में पहली बात तो रीडिंग टाइम नहीं दिया गया, ठीक है। दूसरा बात, जो इतना झमेला किया गया, प्रेशर, टेंशन, सिर्फ टाइम, ऐसे मत सोचो कि टाइम सिर्फ भाई वो 15 मिनट मतलब जो होता है वो नहीं था, वो पहले ही ले लिया, वैसा मत सोचो। मेन पर्पस ये, एक तो टैक्स के एग्जाम में इतना प्रेशर, बच्चा लोग इतना लाइक टेंशन लेके जाता है। प्रोविजन तो आपको मालूम है, वो लोग देखता है, वो एग्जाम सेंटर में जाके आधा पुरता भूल जाता है कि नहीं। और क्वेश्चन पेपर आपको मालूम नहीं किस टाइप का था, आप लोग रिव्यू देखे होंगे मेरा, है कि नहीं। अब भाई मेरे को ये नहीं समझ में आता है कि जो उन्होंने रॉन्ग पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया था इनकम टैक्स का, उनके पास वो इनकम टैक्स का रॉन्ग पेपर आया कैसे। Who knows? मतलब रॉन्ग पेपर आया ही क्यों। ऐसा ही एक बार और हुआ था, आपका ये जनवरी के टाइम में वो ऑडिट पेपर का, एफएमएसएन का एग्जाम था, ऑडिट पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पता नहीं ये सच है कि नहीं, लेकिन सुनने में आया था। तो भाई मतलब क्यों, मतलब इन्विजिलेटर जो हो गए, या इन्विजिलेटर को भी मैं क्या बोलूँ, इन्विजिलेटर को भी क्या मैं बोलूँ, लाइक आईसीआई का एक होता है कि भाई अगर आप लोग सेंटर में कोई भी क्वेश्चन पेपर दो या आंसर शीट दो, अरे भाई जो आंसर शीट है वही दो ना। अगर एक तरह से देखा जाए तो अगर कोई क्वेश्चन आंसर शीट अगर रॉन्ग हो जाता है, फिलअप रॉन्ग हो जाता है, तो जहां तक मेरा नॉलेज है, वहां तक मेरे को मालूम है कि अगर मानो कि हम लोगों ने कुछ गलती कर दिया या कुछ ऐसा हो गया, तो हम लोग को कोई नया आंसर शीट नहीं मिलने वाला। एक एक्स्ट्रा पेज बात अलग हुई, आंसर जो मेन आंसर शीट होता है, मेन आंसर बुकलेट होता है, वो तो नहीं मिलने वाला ना। तो यार अगर एक ही देना होता है तो आप लोग 203 क्यों, रॉन्ग भी क्यों देना, रॉन्ग भी क्यों देना, मेरे को पता नहीं क्या है क्या नहीं है, लेकिन उन्होंने रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट किया, जिसके कारण जो है पेपर हो गया वैसा टाइप का, ठीक है। तो मैं तो क्या ही बोलूँ, और ऊपर से पेपर का लेवल भी इस टाइप का था, ठीक है ना भाई, 2:30 बजे एग्जाम शुरू हो रहा है, समझ रहे हो, अब 15 मिनट एक्स्ट्रा ये लोग दे रहे हैं। क्या बोलेगा भाई, क्या बोलेगा, किसी को कुछ नहीं बोल सकता, ठीक है ना। अब मेरे को मालूम है ये वीडियो मेरा बनाने से कोई फायदा तो होने वाला है नहीं, मेरा जो यूट्यूब का पोजीशन है उसको देख के लाइक कौन ही मतलब आईसीआई क्या ही देखेगा, है कि नहीं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा होना, मेरे को मालूम नहीं और किसी के साथ हुआ क्या नहीं हुआ, अगर आप लोगों के साथ भी हो ना तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बोलना, और मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप लोगों के साथ हो ना तो प्लीज़ आप चुप मत बैठा रहना, बोलना, ठीक है ना। अगर नहीं बोलोगे ना तो ऐसा होते रहेगा, और फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट आते रहेगा, है कि नहीं। तो बस यही है कि आप लोगों को बोलना चाहिए, ठीक है ना, आप लोगों का राइट है ये भाई, आप लोग जो लिख रहे हो ना, तो आप लोग लिखोगे तभी पास होगे, है ना। आप लोगों को जो एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा तो उसमें हम, अब तुम दिमाग लगाओ, अगर कुछ एक्स्ट्रा टाइम अगर मिल जाता, वो 15 मिनट मिल जाता, नो डाउट मेरा इनकम जो टोटल इनकम का क्वेश्चन होता है नहीं छूटता, नहीं छूटा ना। अटैक तो करके आता 15 मिनट भाई, जितना भी वो है कि नहीं, छूट गया ना वो। तो बस यही है कि आईसीआई को थोड़ा सा इसमें जो है
और ध्यान देना चाहिए लाइक इस टाइप का अगर गलती ना हो, मेरे को पता नहीं दूसरे सेंटर में भी मे बी हो सकता है। और सेंटर अलॉट जो करता है ना थोड़ा सा देख के, ऐसा नहीं कि देखो आईसीएआई का जो वो मेन है वो लोग प्रेसिडेंट वगैरह जो भी एग्जामिनर लोग, वो लोग तो आके देखेंगे नहीं ना कि भाई कहाँ एग्जाम हुआ कहाँ नहीं हुआ। वो लोग तो बस क्या होता है कि जहाँ आपका सिटी है ना, तो वहाँ क्या है कि जो मेन ब्रांच होता है आईसीए का, जैसे हर सिटी में एक मेन ब्रांच होता है ना आईसीए का, उन लोग बोलते हैं बोलो अलॉट करते हैं। तो बस बेसिकली यही है कि ना थोड़ा देख के करना चाहिए। जो मेरा सेंटर लगा ना भाई एकदम बेहुद्दा, और ऊपर से जो मेरे को कॉरिडोर मिला था ना, जो मेरे को रूम मिला था, वो मेरे को याद है, वो दिमाग में LH00 मतलब रूम का नंबर है LH001 था। भाई मजाक नहीं यार, पूरा तीनों एग्जाम में मेरा मूड खराब हो गया भाई, जैसे मैं वो एंट्री करता ना भाई मूड खराब हो गया मेरा एकदम लाइक। तो बस ऐसे ही था मेरा। और इसीलिए ना मेरा जब वो मैंने शॉर्ट्स बनाया था तो मेरा मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन मैं सोचा एक बार शॉर्ट अपडेट दे देता हूँ, है कि नहीं, क्या है क्या नहीं है। और उस यही था। और लास्ट जब मैं एग्ज़ाम देके आया, तो एग्ज़ाम देके आया तो हुआ क्या, शनिवार का टाइम था। देखो ऐसा मैं तो मानता नहीं, मैं जस्ट बोल रहा हूँ। तो हुआ क्या कि मेरे फादर का दुकान है, ठीक है। तो मैं जब एग्ज़ाम देके आया तो मैं जस्ट बोल रहा था कैसा गया कैसा नहीं, ऐसे करके बोल रहा था, ठीक है ना। फिर क्या हुआ, जब मैं रुका था ना भाई, पीछे से एक ट्रक आ रहा है, ठीक है। ट्रक आ रहा है, वो चढ़ा ही रहा है मेरे ऊपर, मतलब मेरा स्कूटी, मतलब जो मैं मेरा स्कूटी है वो बंद है, ठीक है। वो मेरे ऊपर ऐसे करके चढ़ा रहा है, ठीक है। मेरे फादर चिल्ला रहे उसको ऐसे करके रुकने के लिए। अब ट्रक वरक का तो आप लोगों को मालूम ही है भाई, ट्रक वरक से दूर ही रहना चाहिए थोड़ा। वो ऐसे चढ़ा रहा है, मैंने जल्दी से ऑन किया, भागा। मैं बोला पापा मेरे को घर जाने दो थोड़ा सा, ठीक, पूरा समझ रहे हो ना, क्योंकि मेरे को उस दिन भाई वो जो था ना, ऐसा पूरा लाइफ का मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है ना। प्रेशर हो गया, मतलब ऐसा है कि ना ये जो एग्ज़ाम था ना, मेरे को लगा कि नहीं पास होने के लिए नहीं, फेल होने के लिए लाइक हो रहा है, ऐसा ऐसा सिचुएशन भी ऐसा हो रहा है कि नहीं, पेपर्स भी ऐसा आया, क्या बोलेगा भाई। तो बस ऐसा ही था मेरा कुछ। और आप लोगों का एग्ज़ाम कैसा कि आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। और इसके ज़्यादा सोचते नहीं है, इसको इग्नोर करते क्या ही कर सकते हैं, लेकिन प्रे तो है कि भाई ये सब जो है अगली बार ना हो, ठीक है ना। और आप लोगों के साथ भी ऐसा इंसिडेंस हुआ है क्या, लाइक जो बोले तो बोले नहीं हो आप लोग, है ठीक है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, या आप लोग जो भी प्रॉब्लम है आप लोग बताना। सो इफ़ यू आर न्यू इन दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब इट, लाइक इट, शेयर इट एंड कमेंट कर देना। और सीएस से रिलेटेड और एक्स्ट्रा मिनी ब्लॉग्स वगैरह हो गए, तुमको मालूम है जैसा ही नहीं, तो इस चैनल में अपलोड होते रहता है। तो आप लोग शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें, तो अपना थोड़ा सपोर्ट शो करें। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा बाय।